हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, जो कि राजनीति का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा की खूबियाँ क्या है और संविधान सभा बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसकी कोई ज़रूरत ज़रूर होती है ना। अगर संविधान सभा बनाया गया है तो इसे कोई ज़रूरत नहीं होगी, तभी संविधान सभा बनाया गया है। तो हम लोग देखते हैं मतलब इसकी कड़ी कैसे स्टार्ट होती है संविधान सभा बनाने के लिए। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो संविधान सभा निर्माण के लिए पहले किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो हम लोग आज देखते हैं आज इसके बारे में। सन 1946 में अंग्रेज़ों द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। और संविधान सभा स्टार्ट कब हुआ बनना? जुलाई 1946 से। अब संविधान सभा बनाना है तो संविधान सभा बनाने के लिए इसमें मेंबर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कितने सदस्य रहेंगे, कहाँ से सदस्य आएंगे और सदस्य की योग्यता क्या है, मतलब किस टाइप से रहेंगे वो जो योग्य होंगे, कहाँ कहाँ से हमारे सदस्य लिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब संविधान सभा का गठन किया जाने लगा तो इसमें संविधान सभा की सदस्यों की संख्या जो है 389 थी स्टार्टिंग में, शुरू में। अब बात आती है 389 सदस्य जो हैं थे कहाँ के। 389 सदस्य ये निर्वाचित होके कहाँ से आए थे, मतलब ये सदस्य कहाँ कहाँ से आए थे। तो इसमें हम देखते हैं पहला जो है 293 सदस्य जो हैं, आप लोग इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो जिसमें से 389 से 293 सदस्य जो हैं लगभग, ये ब्रिटिश से आए थे। ब्रिटिश 92 सदस्य जो हैं, 92 सदस्य, ये देसी रियासतों से आए थे। देसी रियासतों से क्या मतलब है, जैसे जो उस समय राजा महाराजा रहते थे, रजवाड़ा जो होते थे, तो 92 सदस्य वहां से चुने गए थे। चार सदस्य जो है कमिश्नरी प्रांत से लिए गए थे। इस समय इस तरह जो है टोटल करके हमारे यहाँ 389 सदस्य जो हैं संविधान सभा में भाग लिए टोटल। तो कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान सभा में भाग लेने वाले कितने सदस्य थे, तो हम लोगों का आंसर जो है होगा डायरेक्ट 389 सदस्य, जिसमें से 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, 92 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए थे तथा 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से लिए गए थे। अब ये जो सदस्य 389 सदस्य जो लिए गए थे, थ्री 389 मेंबर्स जो थे, ये भी 3 वर्गों से लिए गए थे। पहला था मुस्लिम थे ये लोग। दूसरा था सिख थे।
तीसरा सामान्य वर्ग से। जो 389 मेंबर्स थे हमारे, उसमें से मुस्लिम थे, सिख समुदाय के थे और सामान्य वर्ग के लोग थे। और इस समय जो है दो ही पार्टियां थी हमारी, एक कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी थी मुस्लिम लीग। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे, संविधान सभा निर्माण के लिए प्रथम बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। जिसमें सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य जो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद थे हमारे। डॉक्टर सच्चिदानंद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया उस दिन। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ये अस्थायी थे, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाती है इसमें। ये अस्थायी सदस्य थे। और दूसरी बैठक हमारी हुई थी उसकी दूसरी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन जो है संविधान सभा के स्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी थे और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया है। आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम में कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, कभी कभी जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो बहुत से लोग जो है भीमराव अम्बेडकर जी को लगा देते हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोग सुनने को मिलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान का निर्माण किया, संविधान लिखे हैं, तो इसलिए लोगों में कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं, तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर को। तेरह दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर प्रस्तावना का पहला भाग बना, प्रस्तावना के पहले भाग के रूप में उभर कर बाहर आया। आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहीं से संविधान की शुरुआत हुई थी। तो हम आगे देखते हैं, संविधान सभा को सलाह देने के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन हुआ था। संविधान सभा को सलाह मशवरा दे, संविधान में क्या कैसे किया जाएगा, संविधान में संविधान का भाग मतलब कहाँ से लिया जाएगा, किस देश से, ना, इस सब के लिए जो है सलाहकारी समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हैं, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष जो हैं BN राव।
संविधान सभा के सलाहकारी समिति के अध्यक्ष जो हैं BN राव जी हैं, BN राव। ये भी कभी कभी पूछ लेता है सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप डायरेक्टली बताएंगे BN राव। अब इसी के क्रम में आगे चलते हैं। संविधान सभा का जो है, संविधान सभा निर्माण में तमाम समितियां बनी थी। जैसे टोटल 13 समितियां बनी थी, 13 समिति, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। जैसे संचालन समिति हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे एग्जाम में आएगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट लगाना है राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष जो हैं राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लिखिए, प्रांत समिति, जिसके अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ था, संविधान नहीं लागू हुआ था, उसके पहले हमारा भारत देश कई प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे जम्मू कश्मीर अलग था, मतलब ऐसे करके सब अलग अलग भागों में थे। तो प्रांत समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसीलिए जो है ये सभी प्रांतों को एकजुट करने का काम किए थे। जो अलग अलग प्रांतों में हमारा देश बटा हुआ था, उन सबको इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। अब हम आते हैं तीसरी इम्पोर्टेंट समिति पे, जिसका नाम है संघ समिति। आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा नोट में। इसके अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी थे। चौथी इंपॉर्टेंट समिति आती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार, हर एग्जाम में जरूरी पूछा जाता है। ये प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष जो हैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर। प्रारूप समिति के द्वारा ही हमारे संविधान सभा का प्रारूप तय किया जाता है। इसी से संविधान हमारा निकल कर बाहर आया है। इसीलिए हम लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। आप अधिकतर लोगों को जानते होंगे, सभी लोग यही बोलते हैं कि संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के द्वारा ही संविधान सभा के प्रारूप का निर्धारण किया गया था। इसीलिए इनको इसके रूप में जानते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमारा संविधान निर्माण होने में समय कितना लगा था। जब संविधान बना था, संविधान निर्माण होने का समय, मतलब संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ था। तो इसमें टोटल समय लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब आप लोगों के मन में ये आता होगा कि इतने समय लग गए बनने में, संविधान का निर्माण होने में इतना समय कैसे लग सकता है। तो इसका मेन कारण ये है, मूल कारण यही है कि हमारा देश जो है कम से कम 200 सालों से, लगभग 200 वर्ष कठिन गुलामी के कारण आज़ाद हुआ। तब धीरे धीरे जाके हमारा संविधान, मतलब कई कमियां थी हमारे देश में। जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन रहते थे, गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो इतनी आसानी से थोड़ी संविधान बन जाएगा। क्योंकि संविधान बन जाने से जो है अंग्रेज़ों के यहाँ से जाना पड़ा। मतलब तमाम ऐसे अंग्रेज़ हमको आसानी से थोड़ी जो है आज़ाद कर देंगे।
तो इसलिए काफ़ी समय लग गया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब हम आगे देखते हैं। हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1946। तो हमारे संविधान को आंशिक रूप से जो है अंगीकृत कर दिया गया था 26 नवंबर 1946 को। इसमें जो है 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए और जो सदस्य बचे हुए थे 389 सदस्यों में जो बचे हुए थे वो चले गए मुस्लिम लीग की तरफ। मुस्लिम लीग ने इस संविधान का विरोध किया था क्योंकि उन्होंने अपने लिए अलग संविधान की मांग की थी, अलग देश की मांग की थी, जो कि बाद में चल के पाकिस्तान बना। वो पाकिस्तान बनाने के लिए जो है अपने अलग संविधान की मांग की, अपने लिए स्वतंत्र देश की मांग की, इसीलिए उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो 284 सदस्यों ने इसकी हस्ताक्षर किए और संविधान जो है हमारा अंगीकृत हो गया 26 नवंबर 1946 को। कुछ करो स्टार्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग, हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया था। देखिए 26 नवंबर 1946 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लगभग 2 महीने बाद जो है हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ये 2 महीने का समय इसलिए लगा क्योंकि जो है 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे, बहुत पहले की बात है। इसलिए हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं, जो जितने भी नेता थे उस समय, वो लोग चाहते थे कि जो है हमारा 26 जनवरी 1930 को जो है हमेशा याद किया जाए। इसीलिए एक डेट निर्धारित की गई 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 जनवरी का डेट किया गया। 2 महीने बाद लगभग जाकर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और आइए हम लोग देखते हैं संविधान सभा में कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो कॉमन चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जब संविधान बना था, संविधान का निर्माण जब हुआ था, तब इसमें जो है आर्टिकल की संख्या हमारे संविधान में स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, और 12 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तीन सौ 95 अनुच्छेद, 12 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब। और वर्तमान में जो है ये अनुच्छेद संख्या ज्यों कहते हुई है, मतलब 395 अनुच्छेद ही हैं। भाग जो 12 थे वो 22 हो गए हैं और अनुसूचियां बढ़कर जो है 12 हो गई हैं। तो इस तरह जो है हमारे संविधान सभा के द्वारा ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और 300 स्टार्टिंग में जो है 395 अनुच्छेद थे, जो कि वर्तमान में भी वही संख्या है। 12 भाग थे शुरुआती में, 22 जो कि इस समय 22 भाग हैं। अनुसूचियाँ हमारी 8 थी और इस समय 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो अब भाई संविधान में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कई अध्याय हैं, कई टॉपिक हैं, जैसे हो गए राष्ट्रपति, मौलिक कर्तव्य,
नीति निदेशकता, तो मौलिक अधिकार हमारा क्या है। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब डेली हम लोग जो है एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम अपने संविधान को कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो ठीक है। अगर कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।